हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए कबीरदास जी का चैप्टर है आपका साखी। साखी के अभ्यास प्रश्न बेटा मैं आपको पहले करा चुकी हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कबीरदास जी का ही चैप्टर है आपका पदावली। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं कबीरदास जी का चैप्टर पदावली के अभ्यास। ठीक है बेटा, क्या जानेंगे? हम जानेंगे बेटा कबीरदास जी का चैप्टर है आपका कबीरदास। ठीक है, कबीरदास, कबीर दास, कबीरदास जी का चैप्टर है आपका पदावली। ठीक है, पदावली के हम जानेंगे बेटा अभ्यास। क्या जानेंगे? अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, अभ्यास प्रश्न करेंगे हम इसमें। पहले हम देखो बेटा, जो पद है हम पद को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसके जो क्वेश्चन है उसे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको राजीव प्रकाशन की बुक से सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन आपको राजीव प्रकाशन की बुक से मिलेंगे, क्योंकि हर बुक में क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं पद्यांश, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आपको करा रही हूँ राजीव प्रकाशन वाली बुक से। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसमें क्या है पद्यांश, क्या है पद, क्या है आपका। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अपनी अपनी बुक में देखते जाएंगे बेटा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, तुझते की दो थनी गिरानी, तुझते की दो थनी गिरानी, मुख बड़ी टूटा, तृष्णा छाने परी घरी ऊपर, तृष्णा छाने परी घरी ऊपर, गोद का भाड़ा फूटा, जुग जुगत कर संतों बांधी, जुग जुगत कर संतों बांधी, मिर्चू वे न पानी, कूड़ कपट काया का निकसा, कूड़ कपट काया क्या निकसा, हर की गति जब जानी, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, कहे कबीर भान के प्रगटे, उड़त भया तम सीना, उड़त भया तम सीना। अब बेटा इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम देखेंगे संतो भाई और शीला। कहां से लिखेंगे? संतो भाई, संतो भाई, संतो भाई और संतो भाई से लेकर के आएगा लास्ट में आपका सीना, शीना। ठीक है, संतो भाई सीना। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये है बेटा आपका अंगा। ठीक है, राजीव प्रकाशन की बुक में ये अंगा खंड है आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपका उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें कैसे करोगे आप बेटा? ये जो मैं आपको साखी का मैंने संदर्भ बताया था, सेम आपको उसी तरह से इसका संदर्भ लिखना होगा। इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ आपको पाठ का नाम, जो जहां आपने साखी लिखा हुआ था, साखी की जगह पर आप क्या कर दोगे? साखी की जगह पे आप लिखोगे पदावली। ठीक है बेटा, देखिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखो इससे करोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कबीरदास कृत पदावली शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कबीरदास कृत पदावली शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा संदर्भ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका पाठ के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे। पाठ के कवि का नाम लिखोगे और उसमें लिखोगे कबीरदास और लिखोगे पाठ का नाम। ठीक है, या शीर्षक का नाम, तो उसमें लिखोगे आप पदावली। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो अब आप इसे करोगे तो मैं ये आपको समझा देती हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी होगी, देखो। रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या। ठीक है बेटा, रेखांकित अंश की बेटा आपको व्याख्या करनी होगी। इसे आप कैसे करोगे? देखो, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी, कबीर दास जी कहते हैं कि, कहते हैं कि क्या? संतो भाई आई ज्ञान की। अब आपको क्या करना है? रेखांकित अंश देखना है बेटा। रेखांकित अंश यहाँ पे कहां पर किया हुआ है? तो इसमें रेखांकित अंश आपका क्या हुआ है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप बेटा प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, कहते हैं कि हे संतो भाई, हे संतो भाई, ज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी आंधी,
ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान रूपी आंधी, आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी, आंधी आ गई है, ठीक है। और ज्ञान रूपी आंधी के आने से क्या है, भ्रम की टाटी सबे उड़ा ली। ज्ञान रूपी की आंधी के आने से, ज्ञान रूपी आंधी के आने से, आने से जो अज्ञानता की भ्रम रूपी क्या है, भ्रम की टाटी समय, भ्रम रूपी जो टाटी बंधी हुई थी, भ्रम की टाटी समय उड़ाड़ी, भ्रम की टाटी बंधी हुई थी, वह उड़ गई है, उड़ गई है, ठीक है। भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी जो टाटी बंधी हुई थी वह उड़ गई है, और माया रही न बाची। और उसमें जो माया रूपी सब, और उसमें जो माया रूपी रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी बंधी हुई थी, वह भी नष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। कहने का क्या हो गया कि जो ज्ञान की आंधी आई, और ज्ञान की आंधी आने के कारण से जो माया रूपी रस्सी बंधी हुई थी, जो टाटी में, यानी कि जो टाटी किसे कहते हैं बेटा, टाटी जानते हो, टाटी कहते हैं बेटा, जो गांव में आपने देखा होगा कि जो पशुओं को रखते हैं वो लोग छोटे छोटे छप्पर से होते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाटी, ठीक है। जो सर्दी में है, सर्दी में पशुओं की रक्षा के लिए, सर्दी से रक्षा के लिए जो टाटी बनाते हैं, और उसे टाटी कहते हैं, ठीक है। और जो उसमें रस्सियां बंधी होती हैं तो उसे कहते हैं, उसे यहाँ पर क्या बताया गया है, माया रूपी। यानी कि इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहती, कबीरदास जी यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जो आत्मा है वो क्या है, माया रूपी रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। तो टाटी यहाँ पर किसे बताया गया है, तो टाटी बताया गया है यहाँ पे आत्मा के लिए, और आत्मा किससे बंधी हुई है, माया रूपी रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया रहे न बांधी, माया रूपी रस्सी बंधी थी वह भी नष्ट हो गई है। और दुचिते की तो थी रानी, दुचिता बेटा किसे कहते हैं जानते हो, दुचिते कहते हैं बेटा, आपने देखा होगा कभी इस तरह से छप्पर बने हुए होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से ढलान वाले, और बीच में उसमें बल्ली लगी होती है, ठीक है। तो दुचिते की दो धुनी गिरानी, ठीक है, दुचिते की दोनों बल्ली गिर चुकी हैं, गिरानी गिर चुकी हैं, और जो मोह रूपी जो बीच में मोह रूपी बल्ली लगी हुई थी, मोह रूपी क्या कह रहे हैं, मोह बलिड़ा टूटा, जो मोह रूपी बल्ली लगी हुई थी, बल्ली लगी हुई थी, वह भी गिर चुकी है, मोह रूपी बल्ली गिर चुकी है, ठीक है। मोह बलिया टूटा, मोह रूपी बल्ली लगी हुई थी वह भी टूट गई है, ऐसे लिखो, टूट चुकी है, ठीक है, टूट चुकी है या गिर चुकी है, टूट गई है, ठीक है बेटा। मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। और आगे क्या कहते हैं, तृष्णा छाने परी घर ऊपर, और जो तृष्णा रूपी, और जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, छप्पर पड़ा हुआ था
तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था किसके ऊपर? हमारे ऊपर। और जो हमारे ऊपर, ऐसे लिखोगे, जो हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, छप्पर पड़ा हुआ था, तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, वह भी उड़ गया। तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, वह भी नष्ट हो गया, हो गया है, ठीक है, हो गया। और हो गया, और जो कुबुद्धि का बाड़ा फूटा, कुबुद्धि का अज्ञानता रूपी, कुबुद्धि का अज्ञानता रूपी जो साथ था, वह भी फूट गया है, ठीक है। आगे बेटा समझ में क्या कहते हैं? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो भाई, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी के आने से अज्ञानता की भ्रम रूपी जो टाटी बंधी हुई थी वह उड़ गई है, और उसमें जो माया रूपी रस्सी बंधी हुई थी वह भी नष्ट हो गई है। दूसरे की दोनों बल्ली गिर चुकी है, ठीक है, ऐसे लिखोगे, गिर चुकी है, ठीक है। और जो मोह रूपी बल्ली लगी हुई थी वह भी टूट गई है, और जो हमारे ऊपर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था वह भी नष्ट हो गया है। और वह कैसे नष्ट हो गया? ज्ञान रूपी आंधी के आने के कारण, ठीक है। ज्ञान रूपी आंधी के आने के कारण जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था वह भी नष्ट हो गया है, और जो कुबुद्धि का अर्थात अज्ञानता रूपी जो साथ था वह भी फूट गया है, ठीक है। अज्ञानता, कुबुद्धि का अज्ञानता रूपी जो साथ था वह भी फूट गया है, ठीक है, अर्थात कुबुद्धि का बाड़ा फूट गया है, ठीक है बेटा। आगे समझ में, तो ये आपका जो क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रस्तुत पद में कबीर ने किसके प्रभाव को दर्शाया है? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। देखो, देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद में कवि ने किसके प्रभाव को दर्शाया है? तीसरा क्वेश्चन है, तो प्रस्तुत पद में कबीर ने किसके प्रभाव को दर्शाया है? प्रस्तुत पद में कबीर ने ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है, आगे समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रस्तुत पद में कवि ने ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, शारीरिक अहंकार नष्ट होने पर क्या परिणाम हुआ? शारीरिक अहंकार नष्ट होने पर क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर लिखोगे, शारीरिक अहंकार नष्ट होने पर शारीरिक अहंकार के नष्ट होने पर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तथा अज्ञानता रूपी समस्त अंधकार
समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आगे समझ में? शारीरिक अहंकार के नष्ट होने पर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तथा अज्ञानता रूपी समस्त अंधकार समाप्त हो गया। ठीक है बेटा, आगे समझ में? अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, अगले क्वेश्चन में कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर ने ज्ञान के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है? कबीर ने ज्ञान के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है? तो देखते हैं बेटा इसमें कबीरदास जी, कबीर ज्ञान के महत्व को, कबीर ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कबीर ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के आने से, ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के आने से मनुष्य के मन में व्याप्त भ्रम, अज्ञान मोह रूपी दीवारें गिर गई हैं, मोह रूपी दीवारें गिर गई है, या ऐसे लिखोगे मोह रूपी दीवारें गिर जाती हैं, आगे समझ में बेटा? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कबीर ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के आने से मनुष्य के मन में व्याप्त भ्रम, अज्ञान मोह रूपी दीवारें गिर जाती हैं। आगे समझ में? ये ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है कबीरदास ने। अब जानते हैं बेटा हम अगला पद। ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा अगले पद की ओर। अगला पद जानते हैं बेटा। अगले पद में कबीरदास जी क्या कहते हैं? बेटा आप जो मैं ये आपको व्याख्या बता रही हूँ, इसके लिए आप जो संपूर्ण व्याख्या वाली वीडियो है वो जरूर देख लें, वहां से आप रेखांकित अंश को ठीक प्रकार से समझ लेंगे। ठीक है बेटा, कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी अंडरलाइन कहीं दूसरी लाइन पे की हुई होती है, तो उसे आप ठीक से देख लोगे। ठीक है, जो ये रानी प्रकाशन की बुक में आपके पद्यांश दिए हुए हैं वही मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रही हूँ। वैसे मैंने संपूर्ण व्याख्या में आपको सारे चैप्टर की व्याख्या बताई हुई है। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं अगला क्या कहते हैं कबीरदास जी? पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खान कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पावक कहाँ मुँह सजे दाछे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भू सजे भाजे, तो सब कोई तर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरतें आवे, साची प्रीति विषय माया सो, हरि लगे तनिक सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। अब क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे कबीरदास जी कि आपका ट खंड है बेटा, इसमें राम कह यहाँ से लेकर के और आप लिखोगे जासी। ठीक है, राम कह और यहां से आप लिखोगे जासी। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया। अब देखते हैं बेटा, अब इसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे बेटा। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उपर्युक्त पद्यांश का
शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं भी अभी आपको समझा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप कैसे करोगे। वैसे आप जो संपूर्ण व्याख्या वाला वीडियो है वो देख लें। रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, व्याख्या, ठीक है बेटा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें देखेंगे बेटा आप प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी, कबीर दास जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीर दास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर अंडरलाइन आपका कहाँ किया हुआ है। रेखांकित अंश, राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मीठा, पावक कहा मुँह सजे दाचे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जे भाजे, तो सब कोई तरी जाए। ठीक है, आपको इतने काट करना है। कबीर दास जी कहते हैं कि पंडित, कहते हैं कि पंडित जो पंडित कहते हैं कि पंडित कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यह सब निरर्थक है, निरर्थक है। यदि ऐसा होता तो राम कहे दुनिया गत प्या, तो राम का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता, मोक्ष को प्राप्त कर लेता तो क्या कह रहे हैं, यदि मोक्ष को प्राप्त कर लेता तो खाण कहे मुंह मीठा, तो खाण का नाम लेने मात्र से ही मुंह मीठा हो जाता, मुंह मीठा हो जाता, तथा पावक कहे मुंह से जाते, तथा हो जाता, तथा अग्नि कहने मात्र से ही पैर जल जाते और जल का तृषा बुझाई। जल का नाम लेने मात्र से ही प्यास दूर हो जाती, प्यास दूर हो जाती। और क्या कह रहे हैं, भोजन कहे मुँह से भाजे, प्यास दूर हो जाती, भोजन का नाम लेने मात्र से ही
भूख नष्ट हो जाती, भूख नष्ट हो जाती। और उसके बाद क्या कहना है, तो सब कोई तेरे जाई, भूख नष्ट हो जाती। यदि ऐसा होता होता तो सभी मनुष्य, सभी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते, मोक्ष को प्राप्त कर लेते। आगे समझ में, ये आपका बेटा रेखांकित अनुसार की व्याख्या हो जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है, पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं, पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं, इसका आंसर लिखेंगे बेटा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो इतना आप लोग नोट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका, पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका बेटा, ठीक है, क्या है, पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे, पंडित लोग कहते हैं कि पंडित लोग पंडित लोग पंडित पंडित लोग जो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान और मुक्ति मुक्ति की बात नाम लेने नाम लेने नाम लेने मात्र नाम लेने मात्र से बताते हैं वह निरर्थक है, वह निरर्थक निरर्थक है। ज्ञान व मुक्ति ज्ञान व मुक्ति के लिए सच्चे हृदय से प्रभु का नाम सुमिरन करना और प्रेम का अनुभव करना आवश्यक है। आगे बेटा समझ में, पंडित लोग जो ज्ञान और मुक्ति की बात नाम लेने मात्र से बताते हुए निरर्थक है। ज्ञान व मुक्ति के लिए सच्चे हृदय से प्रभु का नाम सुमिरन करना और प्रेम का अनुभव करना आवश्यक है। आगे बेटा समझ में, ये आपका आंसर हो जाता है। अब चलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी संगति से तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है। तो ये इसका आंसर लिखोगे, देखो आपका क्या क्वेश्चन में आपका कहा है, नर के साथ सुआ है बोला, ठीक है। तो इसका आंसर लिखोगे, मनुष्य की संगत से तोता मनुष्य की संगति से तोता मनुष्य की संगति से तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है। संगत से तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है। आगे बेटा समझ में, अगला क्वेश्चन है बेटा, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में कहते हैं उपर्युक्त पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य लिखिए। बेटा काव्यगत सौंदर्य मैंने जो आपको वीडियो जो संपूर्ण व्याख्या वाली वीडियो बताई है वहां पर भी मैंने बताया है। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर बता देती हूँ, उपर्युक्त पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य। उपर्युक्त पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। ठीक है बेटा, अब हम इसे करेंगे तो इसमें कैसे लिखोगे आप बेटा, अब इसमें लिखोगे आप भाषा। ठीक है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा। भाषा लिखोगे बेटा इसमें सधोकड़ी, सधोकड़ी। ठीक है, सधोकड़ी भाषा। ठीक है, रस, रस बेटा इसमें हो जाता है आपका शांत, शांत। अलंकार, अलंकार हो जाता है बेटा आपका इसमें दृष्टांत, दृष्टांत। ठीक है, और गुण हो जाता है इसमें बेटा आपका प्रसाद, प्रसाद। ठीक है बेटा, आगे समझ में, तो ये आपको बेटा समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा हम अगले पद की। अगला पद आपका क्या है जान लेते हैं बेटा हम। अगला पद, अगले पद में क्या कहते हैं कबीरदास जी, देखो इतना बेटा आप लोग। अब बेटा आपका ये लास्ट पद है, इसे समझ लेते हैं। क्या बताया गया इसमें, क्या कहते हैं कबीरदास जी, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपत ना ऊपर आगे, तो रहे तो कहो कासने लागे। कहे कबीर जय उदिक समाना, कहे कबीर जय उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान, ते नहीं मुए हमारे जान। अब इसे करेंगे। ठीक है, तो काहेरी और जान। ठीक है, ये कौन सा खंड है आपका, ये हो जाता है ठा खंड। ठीक है, काहेरी, काहेरी, और इसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा बेटा जान। ठीक है, जान। आगे समझ में। अब हमें इसके क्वेश्चन देखने होंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें इसे लिखेंगे बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की, अंश की व्याख्या, व्याख्या। इसे लिख करेंगे बेटा, देखो प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश में कबीर, कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं कि, कहते हैं कि, क्या कहते हैं। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, काहेरी नलिनी तू कमिलानी। अब इसमें उन्होंने नलिनी और जल को किस रूप में लिया है, नलिनी और जल को उसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के रूप में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जल में उत्पत्ति, हे नलिनी तेरी जल में ही जन्म हुआ है और जल में ही तेरा निवास है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नलिनी, हे नलिनी जल में, जल में ही तेरा जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, और जल में ही, जल में ही तेरा निवास स्थान है, निवास स्थान है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, जल में ही तेरा निवास स्थान है, जल में नलिनी तोर निवास। ठीक है, तो जल में ही तेरा निवास स्थान है। ठीक है,
ना तले तपते न ऊपर आगे, ना ही तेरा, ना तले तपते, ना ना ही तेरा तल गर्म होता है, गर्म होता है, और 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 न तेरे ऊपर आग है, आग है, तो रहे तो कहो कासने लागे, क्या तेरा हित ऊपर आग है। कबीरदास, कबीरदास आत्मा को, आत्मा से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, हे आत्मा, क्या परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर, छोड़कर अब तुझे, अब तुझे किसी और से, किसी और से प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं यह सब, यह सब संसार परमात्मा में ही विलीन होता है, विलीन होता है, होता है। और वो कहते हैं ते नहीं मुए हमरे जाने, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उसको दो, विलीन होता है, और अन्य सब, अन्य सब मरे हुए के, मरे हुए के समान है। आगे समझ बेटा, ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, हे नलिनी, जल में ही तेरा जन्म हुआ है और जल में ही तेरा निवास स्थान है, ना ही तेरा तल गर्म होता है और ना तेरे ऊपर आग है। कबीरदास आत्मा से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे आत्मा, क्या परमात्मा को छोड़कर अब तुझे किसी और से प्रेम हो गया है। यह सब संसार परमात्मा में विलीन होता है और अन्य सब मरे हुए के समान है। परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब मरे हुए के समान है, शून्य है। आगे बेटा समझ में। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, कबीर ने कमलिनी और जल को किसका प्रतीक माना है। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा आप, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका, कबीर ने कमलिनी और जल को किसका प्रतीक माना है। देखो, कबीर ने, कबीर ने कबीर ने कमलिनी, कमलिनी, कमलिनी को जीवात्मा, जीवात्मा तथा तथा जल को, जल को परमात्मा, परमात्मा का प्रतीक माना है, माना है। आगे बेटा समझ में। कबीर ने कमलिनी को जीवात्मा तथा जल को परमात्मा का प्रतीक माना है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं, कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो
देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कबीर कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि जब जब जीवात्मा का संबंध परमात्मा से है तो परमात्मा से जुड़कर जीवात्मा को आनंदित रहना चाहिए। आगे बेटा समझ में। कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि जब जीवात्मा का संबंध परमात्मा से है तो परमात्मा से जुड़कर जीवात्मा को आनंदित रहना चाहिए। उनके क्लियर, समझ आ गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो इसका लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार है। आगे समझ बेटा। तो ये था बेटा आपका कबीरदास जी का चैप्टर पदावली के अभ्यास का। ठीक है बेटा, जो कबीरदास जी का चैप्टर है बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब अगले वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।